और ये मैं इसलिए उनको नमन भी करता हूं कि इतनी मेहनत और दिल से वो काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और मैं आपकी स्वास्थ्य की हमेशा अच्छी कामना करता रहता हूं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मैं तहे दिल से अपने सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरे चैनल को देखा, मेरे वीडियोस का सपोर्ट किया, सराहा, उसके लिए थैंक यू। और सभी उनका धन्यवाद भी करूंगा जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। तो उनका सभी का दिल से धन्यवाद। आज मैं बात करूंगा किसान भाइयों की, और जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं वो आज किसान के ट्रैक्टर के टायर को लेके वीडियो बनाऊंगा। मैं कार के टायर पे हमेशा बात करता रहता हूं, करता भी रहूंगा आगे भी। बहुत सारी चीजें आगे आपको टायर से रिलेटेड बताता रहूंगा। पर किसानी को लेके आज, जैसे आज देश में किसान को लेके हर जगह चर्चा भी है और होनी भी चाहिए। किसान हमारे जो देश है ना, किसान प्रधान देश है और किसानों का ख्याल हर किसी के रखने की जिम्मेदारी भी है और दायित्व भी है और रखता भी है और रखना भी चाहिए। और मैं आज जो टायर की बात करने वाला हूं तो वो किसान को लेके मेरा आज ये है कि जो कहते ना, किसानी एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को भी जिंदगी में काम करता है तो निश्चितता ये कोशिश करता है कि निश्चित माहौल में हर चीज फिक्स हो, हर चीज श्योर, तब मैं काम करूं। पर मैं किसान भाइयों की तारीफ करूंगा कि वो जो काम करते हैं एक अनिश्चितता के भरे माहौल में काम करते हैं। अनिश्चितता से मतलब ये है कि जब वो बीज बोते हैं तो उनको ये नहीं पता है कि ये बारिश की संभावना पे बोते हैं, कब होगी, कितनी होगी। ठीक है, पिछली बार अभी आपने लास्ट ईयर सुना होगा कि वो टिड्डियों का दल आया, कीट आते हैं, कीट बर्बाद कर जाते हैं फसलों को, उस पर भी उनका कोई कंट्रोल नहीं है। मौसम पे भी उनका कोई कंट्रोल नहीं है। जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उसमें फसल में, उस पर भी कोई उनका इतना कंट्रोल नहीं रहता। और इसके अलावा मार्केट में जब बेचने जाते हैं तो डिमांड और सप्लाई पे भी इतना कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो एक बिजली हो गई या उनका तेल पानी हो गया, उस पर भी कोई इनका कंट्रोल नहीं है। तो कोई कंट्रोल उनका उस किसी चीज पर ना होकर तो एक अनिश्चितता के माहौल में वो काम करता है। और ये मैं इसलिए उनको नमन भी करता हूं कि इतनी मेहनत और दिल से वो काम करते हैं और भगवान उनको ऐसे ही आगे तरक्की दे और खूब खुशहाल करे हर किसान को हमारे देश की, ऐसे मेरी कामना है। आज मैं उनके भलाई के लिए बहुत रिसर्च करा, मैंने बहुत देखा, पढ़ा, सुना। तो एक ट्रैक्टर का टायर है जो एक सीएट कंपनी ने बनाया है जिसका नाम वर्धन टायर है, उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। वर्धन एक अच्छा टायर माना जाता है। जितने भी मार्केट में लोगों से, किसान भाइयों से बात हुई, सबने उसकी तारीफ भी करी और काफी संतुष्ट जवाब भी दिए हमारे को। वर्धन जो सीएट ने लॉन्च किया है वो मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर में लॉन्च किया है और ये 7 साइज में लॉन्च किया गया है। 4 साइज तो रियर के, जिसमें 12/4/28 आता है ट्रैक्टर के रियर का टायर, पिछला टायर जिसे कहते हैं 13/6/28, आपके 14/9/28 और 16/9/28। ये 4 टायर तो पिछले टायर ट्रैक्टर में लगते हैं, वो आते हैं। ऐसे ही उन्होंने फ्रंट के टायर दिए हैं जिसको 616 हम बोलते हैं, 650/20 बोलते हैं या 750/16 बोलते हैं। 7 साइज में ट्रैक्टर रियर के टायर सीएट ने लॉन्च किए। और सीएट ने जब ये लॉन्च किया है तो बड़ा ख्याल रखा है इस चीज का कि आज के वक्त के हिसाब से और बदलते माहौल के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से ऐसा कोई टायर दिया जाए जिससे किसान भाइयों की, कहते हैं ना, लागत कम से कम लगे और वो ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर का टायर चले और उनको ज्यादा से ज्यादा बचत होए। और ये बहुत ही अच्छी कहते ना एक धारणा है कंपनी के अंदर में। मैंने जितना सुना है, देखा है कि बड़ा ख्याल रखते हैं इन चीजों का कि कैसे किसी भी चीज की कॉस्ट की ऑपरेशंस को कम करा जा सके। तो इसी बात को लेकर आज मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्टार्ट करता हूं कि सीएट ने क्या क्या चीज, इसमें क्या क्या फीचर्स डाले हैं। सीएट का कहना यह है कि जैसे कि कोई भी, आज हम देखते भी हैं कि ट्रैक्टर केवल खेती के मतलब से नहीं, वो सड़क पे माल भी ढोता है। तो हॉलेज कहते हैं उसको, ढुलाई कहते हैं, जो कहते हैं आप समझे। तो माल ढोने के लिए और खेती के लिए कोई भी टायर बनाना है तो कंपनी ने ये सोच के बनाया कि दोनों ही सिचुएशन में अच्छा प्रूव करे, अच्छा सर्विस दे। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आदमी जब पैसा खर्चता है तो ऐसा खर्च नहीं होता कि साहब मैं हॉलेज पर चलाऊंगा तो टायर चेंज कर लूंगा और मैं अगर खेती में चलाऊंगा तो मैं चेंज कर लूंगा। ऐसा करना संभव नहीं है। तो ऐसे एक टायर बनाना चाहिए जो दोनों ही सिचुएशन में अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो सीएट ने वर्धन टायर जो बनाया है वो ये सब चीज ध्यान में रख के बनाया है। और क्या क्या फीचर्स है वर्धन टायर के, उसको लेके मैं आपसे डिस्कस करता हूं। जो वर्धन टायर है वो इन्होंने यूनिक ट्रेड डिजाइन बनाई है इसकी, जो इसका, जिसको अपन ट्रेड बोलते हैं, माथा बोल लो, ट्रेड बोल लो, जो भी भाषा में बोल लो,
जिसको अभी गुड्डिया दे यूनिक ट्रेड डिजाइन बनाई है इसकी। और इसकी जो लग की ज्योमेट्री है वो भी इन्होंने बड़ा ध्यान में रख के बनाया है। और इसके जो अंदर स्पेशल कंपाउंड डाला गया है वो भी बड़ा ध्यान देके इसको डाला गया है। उससे क्या होगा कि ताकि दोनों एप्लीकेशंस में अच्छे से अच्छा सर्विस दे पाए, ये विशेष इन्होंने ध्यान रखा है। तो मैं धन्यवाद करूंगा सीएट कंपनी का जिन्होंने इस चीज पर ध्यान रखा। और अब ट्रैक्टर का वर्धन टायर जो उन्होंने दिया वो बड़ा ही सफल और एक अच्छा टायर उन्होंने दिया मार्केट में। अब स्पेशल ट्रेड रबर कंपाउंड से क्या मतलब साहब, मैं आपको वो समझा देता हूं। स्पेशल ट्रेड रबर कंपाउंड में इन्होंने नेचुरल और सिंथेटिक रबर का उपयोग किया है बड़े अच्छे से, विद हाई रीइंफोर्सिंग कार्बन ब्लैक कहते हैं। ये टायर को सब हाई माइलेज देता है और ये प्रॉपर्टी प्रदान करता है कि उसमें दोनों ही एप्लीकेशन में अच्छे से अच्छा सर्विस दे पाए। तो ये बहुत बेहतरीन बात है कि इससे माइलेज पे भी ध्यान रखा गया है कि ज्यादा, क्योंकि माइलेज का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा सर्विस देगा, जितनी कम घिसाई होगी उतनी ज्यादा माइलेज मिलेगा आपको। एक इन्होंने कहते हैं ना, ट्रैक्टर के टायर में ज्यादातर समस्या आती है कि उसमें कट लग जाते हैं या उसके जो चिप्स होती है आगे की गुड्डी के ऊपर उखड़नी कई बार शुरू हो जाती है। तो ऐसा कोई टायर हर किसान उम्मीद करता है यार हमारा कोई टायर ऐसा मिले जिसमें कट और चिप रेसिस्टेंस मिले हमारे को। मतलब वाटर रेसिस्टेंस की घड़ी आती है ना, तो कट और चिप रेसिस्टेंस मिले। तो कंपनी ने इस चीज पर विशेष ध्यान रखा है कि जो इन्होंने, मैंने आपको अभी स्पेशल ट्रेड कंपाउंड बताया और जो इन्होंने नेचुरल सिंथेटिक रबर का यूज किया विद हाई रीइंफोर्सिंग कार्बन ब्लैक, वो सब चीजों में ये भी प्रदान करता है कि आपके कट और चिप रेसिस्टेंस की प्रदान करता है प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। एक हमेशा रहता है कि भाई कोई भी चीज कांटा, कोई नुकीली चीज लगने की संभावना टायर में बनी रहती है खेती के दौरान, सड़क पे चलता है तो इन्होंने एक लग डिफ्लेक्टर करके इसमें प्रॉपर्टी डाली है, जिससे क्या होता है कि आपके कोई भी चीज पेनिट्रेट, कोई भी चीज मतलब घुसने से पहले पंचर प्रोटेक्शन भी इन्होंने कोशिश करी है प्रॉपर्टी डाल के कि पंचर से प्रोटेक्शन मिले और आपका कोई भी तीखी चीज से स्टॉप पेनिट्रेशन हो जाए, स्टॉप पेनिट्रेशन एंड पंचर। ये बड़ी अच्छी इन्होंने चीज इसमें डाली है। और कहते हैं ना, कोई भी चीज का मैक्सिमम बेनिफिट जब मिलता है जब कम से कम उस टायर की घिसाई हो, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं एब्रेशन रेसिस्टेंस। वो प्रॉपर्टीज भी इन्होंने ऐड करी है विच इज वेरी वेरी यूजफुल ऑल्सो। तो ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब एब्रेशन रेसिस्टेंस होगा तो कम से कम घिसाई होगी उस टायर की। ठीक है साहब। और कहते हैं ना, हर टायर का एक दुश्मन होता है, वो हीट। टायर में जितनी हीट होगी, जितनी टायर को हीट लगेगी, है ना, जितना गर्म होगा वो उतना वो कम आपका परफॉर्मेंस देगा। तो सीएट ने बड़ा ध्यान रखा है इस चीज को कि भाई ये आपके हॉलेज की एप्लीकेशन में जब चलता है, जब वजन उठा के ट्रैक्टर चलता है या खेती में भी काम करता है, तो इसमें जो टायर में कंपाउंड डाला ऐसा डाला जाए कि इसमें हीट जनरेशन कम से कम हो। टायर ठंडा बना रहेगा। रबड़ का दुश्मन आप जानते हैं कि गर्मी होती है, और जितना ठंडा बना रहेगा उतना वो अच्छा सर्विस देगा, उतना बेनिफिट किसान भाइयों को किसी को भी मिल सकता है। ठीक है। ये मैंने कुछ फीचर्स आपको बताए थे। और इसकी जो गहराई है गुड्डी की, वो बहुत ही गहरी गुड्डी बनाई है इसने। उससे क्या होता है, जितनी गहरी गुड्डी होगी उतनी मिट्टी में फंसने की संभावना कम होगी, उतनी स्लिप मारने की संभावना कम होगी। और जितना कम स्लिप मारेगा उतना ज्यादा वो आप उसका यूज कर पाएंगे, और उससे माइलेज भी बढ़ता है। कोई चीज सरक रही है तो डीजल तो आपका फूक ही रहा है ना, अगर सरकेगी नहीं और अटक के एकदम सही चल जाएगी आगे से, तो वो आपका माइलेज बढ़ जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। और अगर आपका टायर पंचर नहीं होगा तो बेनिफिट क्या मिलेगा, या कम पंचर होने की संभावना कम होगी। ऐसी प्रॉपर्टी तो डाली है कंपनी ने। उससे क्या होगा आपको कि आपका डाउन टाइम कम हो जाएगा, रनिंग टाइम बढ़ जाएगा कि भाई इतना कम पड़ेगा, भाई पहले पंचर हुआ पर जुड़वाने जाएगा, उससे बढ़िया वो कम ना जुड़, पंचर अगर संभावना ही कम हो जाएगी, ऐसा प्रॉपर्टी उन्होंने ऐड कर दिया है। तो उससे बेनिफिट क्या मिलता है कि आपके ज्यादा से ज्यादा वो चलेगा, रनिंग टाइम बढ़ जाएगा। दूसरा, एक इन्होंने जो इनका मल्टी एंगल लग जो प्रॉपर्टी दी है वो भी बहुत अच्छी है। मल्टी एंगल लग से इन्होंने क्या है ये ध्यान रखा है कि जितना कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा होगा ट्रेड का, है ना, वो उतना ही जमीन पे बड़ी कहते हैं जिम्मेदारी से पकड़ के चलेगा। जितना ज्यादा चौड़ा टायर होगा, जितना उसका एरिया अच्छा होगा, उतना वो जमीन पे पकड़ के चलेगा। ये बड़ी इन्होंने ख्याल रखा है इस चीज के ऊपर। और कोई भी टायर का पकड़ का मतलब होगा उसको ट्रैक्शन से बोलते हैं, सुपीरियर ट्रैक्शन है इस टायर का। सुपीरियर ट्रैक्शन से मतलब ये है कि स्लिपेज नहीं मारेगा, ज्यादा से ज्यादा पकड़ होगी, मिट्टी में धस के चलेगा, अच्छे से चलेगा, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। लग डिफ्लेक्टर हो गया, मड इजेक्टर हो गया, कूलर रनिंग हो गया इसका, है ना, ये सब फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। मैं सब बताता जा रहा हूं आपको बारी बारी।
ठीक है। और इसका जो ट्रेड डिजाइन है बहुत चौड़ा है, इसकी जो ओवरऑल डायमीटर करेंगे टायर का, है ना, आउटर डायर जिसको डायमीटर बोलते हैं, वो भी काफी ज्यादा है साधारण टायर की कंपेयर में आप देखेंगे तो, जिसका बेनिफिट हर किसान भाइयों को मिलेगा। ठीक है साहब। और इसका जो कारकस बनाया है, जिसको अपन बोलते हैं अंदर का ऐसा कारकस बनाया है, वो बड़ा मतलब रोबस्ट बनाया है इन्होंने। जो ट्रेड कारकस बनाया है मतलब चौड़ा है, काफी चौड़ा ट्रेड कारकस है इनका, रोबस्ट है वो। और उससे बेनिफिट क्या मिलता है आपको कि लोड कैरिंग कैपेसिटी मिल जाती है, बढ़ जाती है कंपेयर टू साधारण टायर। तो हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी अगर किसी टायर की होगी तो आप ज्यादा उसमें माल ढो सकते हैं, ढुलाई कर सकते हैं अपने हॉलेज के। जब आप कोई भी सामान, कोई भी अपना कृषि संबंधी सामान लेके हॉलेज लेके जाते हैं, ढुलाई करके जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें आप लेके जा सकते हैं। वैसे ही सीएट के तो ये सब प्रॉपर्टीज मैंने आपको रियर को लेके बताई, फीचर्स बताए। अब मैं आपको बताता हूं इनके फ्रंट टायर को लेके। फ्रंट में भी इन्होंने वर्धन के नाम से डाला है, और उसकी मैंने आपको बताया वो इन्होंने 3 साइजेस में लॉन्च किया है। और उसकी मैं अगर आपको फीचर्स के बारे में बात करूं तो कहते हैं ना, आज के युग के ट्रैक्टर में आप देखेंगे पावर स्टीयरिंग आने लगा। पहले ट्रैक्टरों में पावर स्टीयरिंग एक जमाने में नहीं आता था, पर अब आने लगा। अब आने लगा, ये हर किसान भाई जानता है कि उससे क्या हो गया। उसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सीएट ने भी अपने टायरों में चेंज किया। अब सीएट आपको 4 रिब डिजाइन का टायर दे रहा है, 4 रिब का। उससे बेनिफिट क्या होता है, जितना 4 रिब होंगी तो पूरा जमीन पे अच्छे से लग के चलेगा, स्टेबल रहेगा, और आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है ना जी। और क्या होगा कि उसको ट्रैक्शन अच्छा मिलेगा। तब आपका ट्रैक्टर का फ्रंट टायर को ट्रैक्शन अच्छा मिलेगा, जमीन पर चिपक के चलेगा, अच्छे से चलेगा, तो आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा। ठीक है ना। तो बेटर स्टेबिलिटी मिल गई आपको 4 रिब डालने से, और आपकी घिसाई बराबर होती है। 3 रिब में और 4 रिब में आपको घिसाई बराबर मिलेगी। जब चारों लग के चलेंगे जमीन पे अच्छे से, तो आपको घिसाई बराबर मिलेगी, कैपेसिटी लोड की बढ़ गई आपकी, और स्टेबिलिटी मिल गई। यही 3 बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना। अगर आप 4 रिब की डिजाइन डालते हैं तो और यूनिफॉर्म घिसाई मिलती है, अगर बराबर एक समान घिसाई मिलेगी, तो उससे आपको क्या होगा कि आपका टायर की लाइफ लंबी हो जाएगी, है ना। कहीं से ऊपर कम घिस रहा है, कहीं से ज्यादा घिस रहा है, अगर वो सब चीज नहीं होगा तो आपकी टायर की लाइफ ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका जो एंगुलर शोल्डर ब्लॉक जिसको कंपनी बोलती है, वो क्या करती है आपके साथ, वो आपको प्रोवाइड करती है कि टायर की दुश्मन होती है ना, जब आपकी सर्विस में मिट्टी फंस जाती है, तो इन्होंने जो ट्रेड का जो एंगुलर डिजाइन दिया है शोल्डर का, जिसको अपन कंधा भी बोलते हैं टायरों का, एंगुलर शोल्डर ब्लॉक कहते हैं कंपनी। वो कहती है कि सेल्फ क्लीनिंग और बेटर ट्रैक्शन के लिए दिया है, कि स्वतः ही क्लीन कर दे टायर को, हो जाएगा उसके थ्रू, एंगल्स के थ्रू निकल जाएगी मिट्टी, और ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा पकड़ मिलेगी। उससे क्या होगा, आपके जब ज्यादा पकड़ मिलेगी तो स्लिप कम मारेगा तो माइलेज बढ़ेगा, और आप ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग कर पाएंगे। फ्रंट टायर की भी एनर्जी इन्होंने साधारण टायर के कंपेयर में ज्यादा दी है। जितने एनर्जी, जितनी रबड़ ज्यादा होगी, उतना सर्विस भी ज्यादा देगा टायर आपको। तो यही सब चीजें हैं जो आज के कहते हैं ना, अपने को अपडेट रहना बहुत जरूरी है टायरों के मामले में। और मैं समझता हूं कि ये बातें जो मैंने बताई, ये अगर किसान भाई सुनेगा, देखेगा, और फिर बाकी फैसला आपके साथ। मेरा काम तो केवल उसकी समीक्षा करके आपको बताना है कि कौन सी कंपनी क्या टायर लेके आ रही है, अच्छा क्या है। मुझको सीएट का टायर अच्छा लोगों ने फीडबैक दिया, जितना मैंने मार्केट में देखा, और काफी प्रभावित हुआ मैं इस टायर को देख के भी। और मुझे लगता है कि आप लोगों को जाके डीलर से ज्यादा इसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, और पूछना चाहिए कि इस टायर, कहते हैं ना, जिंदगी में अपन कोई भी चीज लेने आते हैं, पंखा लेने आते हैं, तो हर चीज पूछते हैं जी वारंटी क्या है, चलेगा कैसे, ऐसे चलेगा कैसे चलेगा। तो टायर के मामले में भी ये सब करिए आप। अब हर किसान जागरूक है, जाइए पूछिए डीलर से, भैया वर्धन के बारे में सुना है, कैसा टायर है, बता जरा, इसमें कितना माल है, कितना इसमें गुड्डियां हैं, ये 4 रिब का टायर कैसा लगता है फ्रंट का, रियर में देखो कितना वाकई में इसमें कम, इसकी ट्रेड कितनी चौड़ी है, इसका आउटर डायमीटर कितना बढ़िया है। वो सब आप जाएंगे जब डीलर के पास, टायर देख के आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिर ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन है कि आप कौन सा टायर को चूज करते हैं और कौन सा टायर आपके लिए बढ़िया है। पर जागरूक रहना हमेशा आपका अधिकार भी है और आपके लिए अच्छा भी है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, ज्यादा समय आप लोगों को वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाइए ताकि वो बेनिफिट ले सकें इसका। और हाँ, मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।